नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे कि हॉस्पिटल में मतलब हम अपने पेशेंट को जब एडमिट करते हैं वहाँ पे बिल मतलब हमसे पैसा कैसे लूटते हैं, ये सब सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो लंबी होगी थोड़ी, लेकिन देखिएगा पूरी। तो दोस्तों हमारे चैनल पे मेडिसिन के बारे में या किसी बीमारी के बारे में अगर जानना हो तो आपको या कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। और मेडिसिन के बारे में जानना हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों आजकल के टाइम में हमारा खान पीन या ना खाना इतना ख़राब हो गया है कि दोस्तों हमारी तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती है, आए दिन, क्योंकि खान पीन से ही पेट से ही सारी बीमारी पैदा होती है। तो वही चीज़ हमारा बिल्कुल बेकार हो गया है, मतलब खाना पीना ख़राब हो गया है, तो उसी से हमारी तबीयतें ख़राब होती रहती हैं। तो दोस्तों आजकल हम लोग एकदम से हमारे घर में कोई मतलब तबीयत ख़राब हुई किसी के भी, तो एकदम से पेशेंट के घर वाले हड़बड़ा जाते हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें, गाड़ी बुलाएं, एम्बुलेंस बुलाएं। तो हम किसी को भी बुलाते हैं, हम जल्दी जल्दी में देखती नहीं है कि हम कौन सा हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। चलो गवर्नमेंट में लेकर जा रहे हैं तो अलग बात है, वहाँ पर तो खैर ख़र्चा नहीं होता इतना, लेकिन इलाज चाहे जैसा भी हो लेकिन फ्री होता है। लेकिन आज हमारे पैसों वाली बात है कि जो पैसों के एडमिट मतलब जहाँ पेमेंट होता है पैसे लेते हैं वो, और इलाज भी ऐसे ही करते हैं, मद्दा मतलब नहीं करते सही, पेशेंट को मार देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं बिना बात के, ऑपरेशन जबकि होना नहीं चाहिए, और मतलब बिल इतना बिठा देते हैं कि जबकि इतना बिल जाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ की हमें इंक्वायरी पहले पेशेंट को एडमिट करने से पहले लेनी चाहिए। सब कुछ जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, या अगर कर भी रहे हैं तो हमें साथ पेशेंट को एडमिट कर दिया, वहाँ पे दवाई लग रही है, और दवाई के बाद में हमें जाके कैश काउंटर पे पूछना है कि भाई क्या बिल हुआ, कितना पेमेंट बना। तो उससे पता करना है कि हमें दिन का कितना ही चार्ज डाल रहे हैं, कैसे कैसे हिसाब है, लोगों से डिस्कस करनी है, वहाँ पे बात करनी है। क्योंकि दोस्तों आजकल यूपी में अपनी खास करके यूपी में, दिल्ली में थोड़ा, और मुंबई वगैरह वगैरह महाराष्ट्र में इसमें थोड़ा थोड़ा है, लेकिन यूपी में ज़्यादातर लूट है। दोस्तों जो अठन्नी की गोली होती है वो सीधी 2 रुपए की देती है हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल वाले, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का हॉस्पिटल होता है, और बोलते हैं कि भाई एडमिट कर दिया पेशेंट को, आप इतने की दवाई लेके आओ। वो दवाई आप लोगे वहाँ पे, वो बिल बिठाएगा आपका 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये का। वो दवाई इतनी लिख देंगे कि आपके पेशेंट के लगेंगी ही नहीं, इतनी दवाई लगनी नहीं है, ज़रूरत कम दवाइयों की है, लिख देंगे ज़्यादा, और फिर वो अपना अंदर ले जाके वहीं पे वार्ड में अपना, जहाँ पे वो नर्सें होती हैं उनकी, उन लोगों की, वो अपनी दवाई बचा लेती हैं, जितनी पेशेंट की लगती है लगा देती हैं आधी, और आधी बचा के वापसी आपकी दवाई मेडिकल पे भेज देती हैं, मतलब अपना फिर उस दवाई को बेच देती हैं। यानी कि आपके ऊपर तो बिल डाल दिया उन्होंने कि आपकी दवाई इतने की हो गई। तो कभी भी दोस्तों आज मैं यही बता रहा हूँ कि कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो आप पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद ही अपने पेशेंट को एडमिट करें। क्योंकि दोस्तों देखो, नंबर 1 बिना ऑपरेशन के, बिना बात के ऑपरेशन कर देते हैं पैसा बनाने के लिए। नंबर 2 बेड चार्ज इतना महंगा होता है उनका कि इतना मतलब इलाज नहीं होता, वो इलाज नहीं करते, पेशेंट को लिटाए रखते हैं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आईसीयू में बाहर से रोकेंगे, रुको आप अंदर मत जाओ, आप नहीं मिल सकते, टाइम नहीं है अभी। तो आपको यही कोशिश करनी है कि मैं अपने पेशेंट से हर घंटे मिलूं जाके, ताकि उससे पूछूं कि भाई पेशेंट की तबीयत, अपने पेशेंट से, मरीज़ से, कि कैसी है आपकी तबीयत, सही है या कैसा है। ये सब जानकारी आपको अपने पेशेंट से लेनी है, डॉक्टर के कहने में नहीं आना कभी भी प्राइवेट में, क्योंकि आपका पेशेंट ही बता सकता है, आप पेशेंट की कंडीशन देख सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि वेंटिलेटर पर मरे हुए लोगों को, जो मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसे भी रखे रहती हैं कि भैया जिंदा है। वो वेंटिलेटर क्या काम करता है, वो पंपिंग, मतलब जैसे साइकिल में हवा भरती है वो इस टाइप से पंपिंग भरता रहता है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे इंसान जिंदा है, लेकिन जिंदा नहीं होता, वो मर जाता है। लेकिन पैसा बनाने के लिए फिर उसके बाद में बोल देते हैं कि भाई ये ख़त्म हो गया 1-2 महीने बाद में, या 15-20 दिन में आपका बिल इतना बैठा है, इतने डेड बॉडी नहीं देंगे। तो ये बहुत लूट चल रही है आजकल हॉस्पिटलों में, तो आप बहुत सावधानी से इलाज करें जहाँ भी करें। दोस्तों मेरा आज इसी टॉपिक पे था, या तो गवर्नमेंट को एक ये बनाना है, प्रोसीजर करना है कि भाई किसी भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट होता तो एक मरीज़ से सिर्फ 1 लाख का इलाज, एक लाख तक फीस ली जाएगी, कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, कितना ही बड़ा, या और छोटा है तो उससे कम पैसे लिए जाएंगे, 50, 20, 25 वो कंडीशन, लेकिन 1 लाख से ऊपर पेमेंट नहीं दे सकते तुम, या तो गवर्नमेंट का कुछ रूल हो इस टाइप का। लेकिन दोस्तों आजकल आपको सावधान रहना अपने पेशेंट के साथ। अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको बात करनी है उससे, डॉक्टर से बात करनी है, कौन डॉक्टर है, किस डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसका नाम जानना है आपको, उससे मिलना है, बात करनी है, क्या जांचें करी उन्होंने, वो सब चीज़ देखनी है, पूछना है, तब आपको वो जाके बिल पेमेंट करना है। अगर आपको कोई शक है कि इन्होंने बिल ज़्यादा बनाया तो आपको पेमेंट नहीं करना, पेमेंट में आपको
डिस्काउंट लेना है, उनसे बोलना है कि हमें डिस्काउंट चाहिए, वरना इतना पेमेंट हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और आप बार बार अपने पेशेंट से मिले, कितना ही रोके वो, 1 घंटे बाद में मिले आप, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि उनका हालात मतलब कैसे हैं। तो आजकल दोस्तों मेडिकल लाइन में, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देखते होंगे, तो मैं देखता हूँ कि जो आदमी मतलब बिल्कुल मर भी जाता है उससे भी पैसे लेते रहते हैं बाद तक, मरने के 5 दिन बाद 10 दिन बाद तक भी पैसे लेते रहते हैं। और जिस आदमी का ऑपरेशन नहीं होना होता उसे का ऑपरेशन कर देते हैं पैसे बनाने के लिए, उससे पैसे लेते हैं फिर। और जिस आदमी को कोई परेशानी नहीं होती उसको भी ज़बरदस्ती की परेशानी कह देते हैं कि इसे ये है पैसे लूटने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल दोस्तों होती ऐसी है। हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे पेमेंट नहीं लेंगे। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि वहाँ पे देखभाल अच्छी नहीं होती, देखभाल सही नहीं करते गवर्नमेंट में, लेकिन वहाँ पे पेमेंट की कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, गवर्नमेंट में भी अब करने लगे कि भाई ये दवाई आप बाहर से लाओ, वो कमीशन होती है मेडिकल वालों की गवर्नमेंट में। खैर वहाँ कितने की दवाई लिख देंगे वो बाहर से, 1000-2000 की। लेकिन ये प्राइवेट में तो आपकी अच्छे से जेब काट देते हैं, ज़मीन जायदाद सब बिकवा देते हैं ये लोग। तो इनके चक्कर में नहीं आए आप प्राइवेट में कि फैसिलिटी ऐसी है, हमारा हॉस्पिटल ये है वो है। सबसे पहली बात, जो डॉक्टर आपके पेशेंट का इलाज कर रहा है आप पहले उससे मिले, और नंबर 2 फिर अपने पेशेंट से मिले, चाहे वो आईसीयू में हो या जनरल वार्ड में हो या चाहे वेंटिलेटर पे, उसे देखें जाके। और फिर नंबर 3, उसका चार्ज बिल, बेड बिल, रिपोर्टों का बिल, जांचों का बिल, मेडिसिन कितने की दे रहे हैं। मेडिसिन आपको लिख दी 2000 की और वहाँ लगाई 1000 की, और उसके बाद में 1000 की मेडिसिन उन्होंने बचा के अंदर रख ली, आपसे कह दिया कि लग गई आपके पेशेंट के। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और दोस्तों कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको यकीन नहीं करना है डॉक्टर पे, आपको खुद ही देखना है। मेरा यही मकसद था कि मैं सब लोगों को समझाऊँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी जॉब करता हूँ, फार्मासिस्ट हूँ मैं भी, तो मैं देखता रहता हूँ। तो इस कदर मेरा दिल दुखता है इन लोगों को देख के, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि हमारे दोस्तों की समझ में आए। और मेरे भाई ने भी कमेंट किया था एक में कि सर आप ऐसा टॉपिक बनाएं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं ये और कहूँगा कि अपने पेशेंट से आप मिले ज़रूर, चाहे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। और डॉक्टर का भी पता ले कि कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है, चाहे वहाँ पे कितनी रोकथाम चल रही हो, लेकिन आप बोलें कि हम अपने पेशेंट से मिलेंगे ज़रूर, हम आपको यकीन नहीं मानेंगे, हम अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं यहाँ से छुट्टी करा के, डिस्चार्ज करा के। और दोस्तों जब आपको लगे कि अब ये ज़्यादा ही लूट मार चल रही है, क्योंकि मेडिकल लाइन में अपने उत्तर प्रदेश में, खास करके दिल्ली में थोड़ी है, और बम्बई में थोड़ी है, और महाराष्ट्र इधर थोड़ी है, लेकिन दिल्ली में अपने यूपी में ज़्यादा ही है लूट मार। तो दोस्तों इस कदर लूट चल रही है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में लूट चल रही है। प्राइवेट में इतने अच्छे खूबसूरत हॉस्पिटल बना देते हैं, लेकिन उसमें लूटते बहुत है, क्योंकि कुछ लोग हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके पढ़े लिखे नहीं होते कुछ लोग, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते, वो उनसे जो कह दिया वो मान गए, हाँ यही है। क्योंकि होते हैं बहुत सारे लोग, आप सब जानती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता, बोल दिया डॉक्टर ने कि जी नहीं ये है, इन्हें ये बीमारी है, इनकी ये जाँच होगी, तो वो कहने लगे हाँ सर कर दीजिए। तो एक आध आदमी पढ़ा लिखा हो तो वो थोड़ा समझेगा, या आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को, आप में भी दिमाग है, सब में दिमाग है कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है, कितना बिल बनाया, इन्हें सब बातें आपको अपने ध्यान में रख के चलना है। और अपने पेशेंट से मिलते रहना है, उससे पूछते रहना है कि अब कैसी तबीयत है, कुछ सुधार है नहीं है। तो दोस्तों पैसा फ्री में नहीं आता, बहुत मेहनत से आता है, तो बहुत सोच समझ के आप हॉस्पिटल में एडमिट करें। क्योंकि मैंने क्या नाम दिया, हॉस्पिटल फ्रॉड। इस कदर फ्रॉडिंग हो गई, डॉक्टर भी इस कदर फ्रॉड वाले डॉक्टर हो गए कि कह देते हैं ना कि वकील कसम खा लेता उस दिन के भाई जिस दिन मैं वकील बन जाऊंगा उस दिन से मैं लूटना चालू कर दूंगा। इसी टाइप से डॉक्टर है कि जिस दिन मैं डॉक्टरी पढ़ जाऊंगा, मतलब मैं डॉक्टरी करके निकल जाऊंगा, MBBS वगैरह करके सर्जन बन के निकल जाऊंगा, उस दिन मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा या कहीं जॉब करूंगा, मैं उस दिन से पेशेंट को लूटना चालू कर लूँगा। ये कसम खा लेते हैं, एक चैन है सभी डॉक्टरों की, कोई डॉक्टर होता है। तो दोस्तों आप कभी भी इन डॉक्टरों के फ्रॉडों के चक्कर में ना आए, और सही हॉस्पिटल देखे जहाँ पे बिल सही हो, सस्ता हो, वहीं पे इलाज कराएं। तो दोस्तों मेरा मकसद यही था कि आप लोग सब सतर्क रहेंगे, डॉक्टर बहुत लूटते हैं आपके पेशेंट को, सही पेशेंट है उसे मार देते हैं, दिल निकाल देते हैं, बहुत काम ऐसी चीज़ें हो रही हैं वो मैं बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।